ध्यान से सुनना, परीक्षा में यही छोटी-छोटी बातें घुमाकर पूछी जाती हैं। पहला मुख्य बिंदु, उपराष्ट्रपति को हटाना, यूपीएससी का पसंदीदा सवाल। अगर एग्जाम में सवाल आए कि उपराष्ट्रपति को हटाने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो दिमाग में तुरंत केवल राज्यसभा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। लोकसभा इसमें पहले कुछ नहीं कर सकती। जब राज्यसभा अपने बहुमत से पास कर देगी, तब लोकसभा बस उस पर अपनी सहमति देती है। दूसरा मुख्य बिंदु, चुनाव में वोट कौन देता है? स्टेट पीसीएस में बार-बार आने वाला सवाल। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो देश के सारे सांसद, एमपीएस और राज्यों के विधायक, एमएलएएस मिलकर वोट देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सांसद, एमपीएस वोट डालते हैं। राज्यों के विधायकों, एमएलएएस का इससे कोई लेना-देना नहीं होता। एक और बात, संसद के जो मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति खुद चुनते हैं, वे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु, सैलरी और काम, एसएससी और रेलवे का पक्का सवाल। एग्जामिनर तुम्हें फंसाने के लिए पूछेगा कि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी नहीं होती। उन्हें जो 4 लाख रुपए महीना मिलते हैं, वो राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन के रूप में काम करने के लिए मिलते हैं। और हाँ, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे देश संभालते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, तब उन्हें राष्ट्रपति वाली 5 लाख रुपए सैलरी और सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं। एक छोटा सा टेस्ट, मन में उत्तर सोचो। अगर कल को तुम भारत की उपराष्ट्रपति बनना चाहो, तो तुम्हारी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बिल्कुल सही, 35 वर्ष। और तुम्हें शपथ कौन दिलाएगा? देश के राष्ट्रपति। तो बस यही वो चुनिंदा पैटर्न है, जो पिछले कई सालों से अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं।